अब खबर बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर राजनीतिक रौनक। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया, सभी दल गठबंधन एकता का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का सीट वाले दांव से बीजेपी के हाथ पांव फूल गए हैं। वहीं टीम महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर टकराव जारी है। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही महागठबंधन के साथी सीपीआई एमएल ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट तक जारी कर दी। इशारा यही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या बिहार की राजनीतिक पिक्चर अभी बाकी है? टीम एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई, जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ सीटें किसके खाते में आएंगी इसे लेकर अभी सस्पेंस है, क्योंकि चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू की कुछ परंपरागत सीटों पर दावा ठोक रखा है। लेकिन दावों से इतर जेडीयू और बीजेपी ने ऐसी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी सीट शेयरिंग पर एनडीए के सभी दल संग हैं, लेकिन दलों के कोटे में आई सीटों को लेकर दिल मिलेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कंफ्यूजन है। किस दल के खाते में कितनी सीट आएंगी अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सवाल यही है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ तेजस्वी मुलाकात करके वापस पटना लौट चुके हैं, तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहां फंसा है। सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच सीपीआई एमएल ने अपने 18 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी कर दी है। क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर सब कुछ ठीक है? क्या चिराग पासवान के दावे से मामला उलझ गया? महागठबंधन में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? लालू ने बांटा सिंबल, क्यों तेजस्वी ने वापस ले लिया? हाथ में सिंबल है। सीट बंटवारे पर सियासी पिक्चर अभी बाकी है। एनडीए में पेच कहां फंसा है थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले महागठबंधन में अंदर खाने छिड़े सियासी युद्ध के बारे में बताते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं। मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी को कंफ्यूजन है। तेजस्वी ने उम्मीदवारों से वापस लिया सिंबल। सीएम फेस होंगे तेजस्वी, अभी तक ऐलान नहीं। सीट शेयरिंग से पहले सीपीआई एमएल ने उतारे उम्मीदवार। ये तस्वीरें बीती रात की हैं। राबड़ी आवास के बाहर बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ यूं कि बीती शाम राबड़ी आवास पर लालू यादव ने आरजेडी के कई उम्मीदवारों को सिंबल बांटे, वो भी तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में। लेकिन तेजस्वी जैसे ही दिल्ली से वापस पटना लौटे, सियासी ड्रामा शुरू हो गया। रात करीब 1 बजे तेजस्वी ने उन उम्मीदवारों को राबड़ी आवास पर वापस बुलाया जिन्हें लालू यादव ने सिंबल बांटे थे। इसकी वजह पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान और कांग्रेस की नाराजगी बताई जा रही है। आधी रात को राबड़ी आवास के बाहर गहमा गहमी का माहौल था। यहाँ तक कि आरजेडी के नेता मीडिया के कैमरों से बचते हुए नजर आए। सिंबल मेरा घर पर है ना जी। नो 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 नो। किस लिए बुलाया गया था भाई वीरेंद्र सर? किस वजह से बुलाया गया था सर? किस वजह से बुलाया गया था सर? भाई वीरेंद्र सर, कोई मीटिंग चल रही है अंदर में कोई मीटिंग चल रही है अंदर में सर, कोई मीटिंग चल रही थी, किस वजह से बुलाया गया सर? बता तो दीजिए सर। सिंबल आपके हाथ में है सर, आपके हाथ में सिंबल है। कंफ्यूजन सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर नहीं, बल्कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के बने रहने को लेकर भी है। सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी यादव असमंजस में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुकेश सहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं। तेजस्वी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ये जानकारी दे दी है। यानी अब महागठबंधन में सहनी के भविष्य को लेकर सवाल है। यही नहीं, मुकेश सहनी ने राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन मिलने का वक्त नहीं मिला। साफ है, महागठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है।
अब देखना यही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूजन कब दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मनभेद और मतभेद का दौर जारी है। वजह है चिराग पासवान का बीजेपी और जेडीयू की परंपरागत सीटों पर दावा ठोकना। आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके चिराग को साफ संदेश दे दिया है। दरअसल बीजेपी की जिन परंपरागत सीटों के चिराग के पाले में जाने की चर्चा थी, वो बीजेपी ने अपने पास रखी हैं। ये सीटें हैं दानापुर, अरवल, हिसुआ, लालगंज और तारापुर। इन सीटों पर चिराग ने दावा ठोका था, लेकिन आज इन सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की जो एलजेपीआर या जेडीयू के खाते में जाना तय है। बीजेपी ने ब्रह्मपुर, कहलगांव, बखरी, गोविंदगंज सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान ही किया है। ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीट पर भी चिराग ने दावा ठोक रखा है। वहीं जेडीयू ने अपनी सिर्फ एक सीट बीजेपी को दी है और उसके बदले एक सीट बीजेपी से ली है। तारापुर सीट से अभी जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं, जिसे सम्राट चौधरी के लिए छोड़ा है, लेकिन बीजेपी से कहलगांव सीट ले ली है, जहां अभी बीजेपी का सिटिंग एमएलए है। हमारा और बीजेपी का गठबंधन जो है वो तो जॉर्ज, नीतीश, अटल अडवाणी एरा का है। उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। सीटें कम ज्यादा भी होती हैं तो भी हम एक दूसरे के लिए स्नेहपूर्ण तरीके से काम करते हैं। मुझे उम्मीद है आज शाम तक या कल तक सीटें भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी और ये जो क्योस अनार्की दिख रही है आपको वो भी खत्म हो जाएगी। दिक्कत वो हम एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को अकोमोडेट करने में हो रही है। देखिए, हमारा गठबंधन बीजेपी से है। फ्रैंकली हमारे उनके बीच में मतभेद नहीं है। बाकी एलजेपी, हम और कुशवाहा जी की पार्टी की सीटों की तालमेल बीजेपी के साथ है एंड होपफुली दे आर डूइंग इट। वहीं जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच कुछ सीटों को लेकर तनातनी जारी है। चिराग पासवान की पार्टी ने सोनबरसा सीट पर अपना दावा ठोक रखा है। ये वही सीट है जहां से अभी जेडीयू के मंत्री रत्नेश सदा विधायक हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें इस सीट से अपनी पार्टी का सिंबल अलॉट कर दिया है। ठीक ऐसे ही मोरबा और राजगीर सीट को लेकर भी जेडीयू और चिराग पासवान आमने सामने हैं। अब देखना यही है कि चिराग पासवान की तरफ से सीटों पर किए गए दावों से टीम एनडीए कैसे निपटती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।